शुरू करते हैं। सुखबीर सिंह बादल, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुआ नंबर, पर्सनल ईयर, महादशा और पिनाकल साइकिल। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी चार्ट बनाया ना एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, हाँ हाँ, तो इसमें ये पूछने का था, इसमें ये जो बाकी के नीचे 3 पॉइंट है, पर्सनल ईयर, महादशा और पिनेकल, ये भी उसमें ऐड हो सकते हैं? हो सकते होंगे। मेरे को देखिए, मैं एक्सेल में इतनी होशियार नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं चलता। दीपक जी, ये मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। महादशा हो जाएगी आराम से, महादशा तो हो जाएगी। पिनाकल साइकिल का कुछ आइडिया, ये हो जाएगी आराम से। इसमें क्या होता है कि आप मुझे लॉजिक समझाएंगे ना, तो मैं कंप्यूटर के हिसाब से लॉजिक बनाऊंगा। जैसे उसमें मैंने जन्म तारीख को 3 पार्ट में भेजा है ना एक्सेल में। हाँ जी। तो वो मेरी पर्सनल आइडिया है, क्योंकि मेरे को ये बहुत टाइम से समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही सेल के अंदर तारीख लिखते हैं तो उठाएगा कैसे। तो मैंने वो 3 सेल कर दिए। ठीक है। तो उसमें मेरा काम हो गया। बिल्कुल। ये इनका पर्सनल ईयर तो आ गया है 7, 4 पे आया ना, 7 और 6 13। ठीक है। महादशा इनकी आ गई है 9 पे, और पिनाकल साइकिल कितने पे आया है? 4 है शायद, नहीं, लास्ट होगा ना। 4 7 पे आएगा। 7 आ रहा है मैम, 7 आएगा। हाँ ठीक है। चलिए, अब अमरिंदर सिंह जी की करते हैं। 1 2 3 9 3 4 2। यहाँ आ गया 2। टोटल क्या है इनका? 3। हुआ नंबर 4 4 आ गया। पर्सनल ईयर 2 पे आ गया। महादशा, महादशा किस पे है? महादशा कोई निकालेगा? फ्रंट पे आ रही है क्या? अमरिंदर सिंह जी की महादशा 9 पे मैम, 9 है। 9 कैसे आएगी? कैसे? डेस्टिनी नंबर 3 है। जैसे 3 है ना मैम। हाँ जी। और इनका एज कितनी हुई इनकी? 80 हुई ना इनकी एज? ठीक नहीं, 70 होगी। 80 हुई मैम एज, देखना एक बार आप। और महादशा इनकी 9 ही आ रही है। ठीक है। IT होगी, एज 80। चलिए, 80 इयर्स के हो जाएंगे ये मार्च में। ठीक है। आप बताइए किसकी? सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल के नेता, और अमरिंदर सिंह इस बार लड़ रहे हैं निर्दलीय। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है कांग्रेस से अलग होकर, और वो अलग से इस बार जो है अपनी पार्टी के थ्रू लड़ रहे हैं। क्या कहते हैं आप लोग, किसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा पावरफुल है? देखिए, एज ए हम ये कहें कि सुखबीर सिंह बादल जो हैं वो अकाली दल के नेता हैं, और कहीं ना कहीं मायावती के साथ उनका इस बार गठबंधन है। ठीक है। तो एक बार हम मायावती की डेट ऑफ बर्थ भी जरूर रीड करेंगे कि उसके साथ अगर है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा इनकी लाइफ में। ठीक है। मुझे तो अरविंदर सिंह लगता है। हाँ, उससे पहले जो है हम ये जरूर देखेंगे कि खुद इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 9 से शुरू होती है, यानी कि पावरफुल तो ये है, लेकिन डेस्टिनी नंबर क्या है इनका?
डेस्टिनी ठीक नंबर है। एक वीक नंबर पे आया है। बहुत हाँ। अच्छे रिसर्चर हैं, सपोर्ट मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी नंबर नहीं है इनका। हरमिंदर अपने सिंह का बलबूते बरोबर है पे ना, तो ये 3 नंबर। आगे चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ, हरमिंदर सिंह का 3 नंबर अच्छा है, गुरु का आंकड़ा है। और यस। हरमिंदर और सिंह की अगर डेट ऑफ हम बर्थ है वो अमरिंदर 11 सिंह है, का, तो हाँ सूर्य का आंकड़ा बिल्कुल बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर अगर हम लास्ट में अमरिंदर देखिए सिंह की 942 मीन्स वो भी पावर है, उधर 62 है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है अगर हरमिंदर हम सिंह उनके पावर है। अगर हम अमरिंदर सिंह जी की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, एक तो वो 11 बॉर्न है। 11 मतलब मास्टर नंबर से वो बॉर्न है। सूर्य के 2 नंबर उनकी आगे खड़े हैं, उससे उनका 2 नंबर बनता है। और डेस्टिनी नंबर उनका 3 है, यानी कि एक इतना पावरफुल डेस्टिनी नंबर जो नॉलेज से भरा हुआ है। अगर पॉलिटिशियन के जो हम हमेशा कहते हैं कि प्लेन्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक तो मेंटल प्लेन पूरा हो रहा है, और 4-3 होने की वजह से उनके पास पॉलिटिशियन की जो पावर है, जो ब्रेन है, वो भी उनके पास है ना। 4 नंबर भी एक पावरफुल नंबर होता है जो कि कहीं उनके पास है। और यहाँ कुआ नंबर से भी हम थोड़ा सा उनको ये परसेंटेज और देंगे। तो हाँ। आपने उनके स्वभाव में कभी देखा, एक तो वो बहुत ही रिनाउंड हैं, एक जब वो बोलते हैं तो उनको सुनने का मन करता है। वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल जाए, बहुत सोच समझ के, नॉलेज से और अच्छे ढंग से अपनी बात को वो हमेशा कहते हैं। उसका रीजन है 492 उनके पास है, बहुत ब्रेनी है। इधर से 3 नंबर उनके पास है डेस्टिनी के रूप में, जो कि बहुत ही नॉलेजेबल नंबर है और बहुत ही चारों तरफ से सपोर्ट देने वाला नंबर है। तो ये 2 नंबर उनके इतने स्ट्रांग हैं। अब हम बात करेंगे पर्सनल ईयर की। पर्सनल ईयर उनका 2 पे आ गया है। 2 क्या करता है, वीक नंबर है, कोई बहुत सपोर्ट देने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि वो खुद 2 के हैं, तो वो नंबर उनको बुरा नहीं हो सकता। वो नंबर उनको तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, रिलेशनशिप बनाएगा। वो जिससे भी गठबंधन करेंगे, अगर उसके अंक उनके साथ मिलते हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी डेस्टिनी जुड़ जाएगी और वो आगे निकल जाएंगे। अगर आप सिर्फ बीजेपी का टोटल करो, जो हल्का सा लोग कहते हैं हो सकता है अमरिंदर सिंह इस बार बीजेपी के साथ मिल जाएं, हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो अगर हम बीजेपी का टोटल करते हैं तो वो कितने पे आता है, जरा जल्दी से करके दिखाइए। ये जो वो आपने आता है हरमिंदर 11 पे है। हाँ। हाँ जी, 11 पे आता है। तो यहाँ पर हाँ 11। अगर ये गठबंधन करते हैं बीजेपी के साथ, तो यहाँ पर एक इनको प्लस पॉइंट मिलता है कि ये भी 11 के हैं, शुरुआत इनकी बॉर्न ये 11 को हुए, और बीजेपी का टोटल भी 11 पे ही आता है। तो कहीं ना कहीं ये आगे निकल सकते हैं उसका हाथ पकड़ के। लेकिन अब हम बात करेंगे अगर सुखबीर सिंह बादल की, तो उनका पर्सनल ईयर 4 पे आता है। 4 जो है वो अथॉरिटी तो दिलाता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि 4 अथॉरिटी दिलाता है, हार्डशिप के साथ सक्सेस भी दिलाता है, और पॉलिटिक्स का नंबर भी 4 है। लेकिन 9 के साथ 4 एंटी हो जाता है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 के साथ 4 एंटी हो जाता है। मायावती की जब हम बात करते हैं तो मायावती की डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी, इसको टोटल कीजिए, 15 जनवरी 19, आगे क्या है 56, यानी कि इनका 6 और 1 का कॉम्बिनेशन है। हाँ 1 में 7 सपोर्ट मिल जाएगी ना।
यस, अब इनका गठबंधन हुआ है सुखबीर सिंह बादल की पार्टी से। क्या कहते हैं आप लोग, कैसा गठबंधन होगा और क्या ये इस साल दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, अरविंदर सिंह पावर है, क्योंकि देखिए Personal मेष year- राशि का व्यक्ति है ना अरविंदर सिंह, तो मेष राशि हम्म। में बहुत डिसिप्लिन से बोलते हैं, लाइक अब्दुल कलाम, लाइक अमिताभ बच्चन, दोनों की बिल्कुल। भाषा कभी गलत नहीं जाती थी, बिल्कुल। बराबर। और एक ये जो 11 नंबर का भी पावर है ना, और 4-2 का जो आपने सब बताया, तो मुझे लगता है ये बीजेपी में जुड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन क्या ये अभी एक निर्दलीय खड़े होके अपना वो एक बेस पक्का करना चाहते हैं, और दोनों का आपने बताया ना, बीजेपी का टोटल 11 और उसका टोटल 11, तो अंदर ट्यूनिंग अच्छी रहेगी उनको, वो हाँ, ये पक्की बात है। बीजेपी के सभी के साथ मिलजुल के रह सकते हैं। ये बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती है। बिल्कुल। मैं दोनों का ही साइकिल, दोनों का ही कंडक्टर है, वो 4-4 आ रहा है, तो स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा है, हार्डशिप तो बहुत ज्यादा है इस साल दोनों के लिए, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा आगे जाने के लिए। बिल्कुल। नहीं, अब जोर सिचुएशन ये है कि हाँ, कि जोर तो कोई भी मेहनत लगाए तो ना, है। भले 100 लोग लगाए, लेकिन पावर पावर होता है। लेकिन आप एक चीज जानते हैं दीपक जी, पावर तो बहुत है, लेकिन इस बार का ईयर आया है 6 पे। वही बोलने वाली थी मैं कि ईयर हाँ पे जी, भी ध्यान देना है। इस बार का ईयर आया है 6 पे। 6 सपोर्ट करता है इधर से 4 मायावती के नंबर को यहाँ पर, और ये 2 नंबर को। हाँ, वो हो सकता है। आप हर चीज को थोड़ा थोड़ा देखते चले जाइए। हम हाँ, पर इस नंबर को पावरफुल कह रहे हैं, लेकिन इनका पर्सनल ईयर थोड़ा सा वीक पे आया है। यहाँ इनकी बाउंडिंग इनसे अच्छी हो सकती है, लेकिन ये अकेले दम पर कितनी सीटें ले जाएंगे? ठीक है, यहाँ पर जब 6 हमारा ईयर का टोटल आया है, ये ईयर है हमारे पास, तो वो सपोर्ट कर रहा है इधर से मायावती को, इधर से इस नंबर। अगर मैं कहूं कि कितने भी सीटें ये ले जाए, फिर भी चांसेस जो हैं वो इधर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रगल तो ऐसी होनी है कि कोई पता नहीं है इस बार क्या हो, कहते ना बट जाए वो भी नहीं पता। और मैम जो महादशा भी 9 की चल रही है ना, तो ये भी बहुत सपोर्टिव है, 9 भी नेम फेम की होती है। 9 की यहाँ सपोर्टिव है, तो यहाँ भी दोनों की 9 की महादशा चल रही है। हाँ, दोनों की सपोर्टिव है। हाँ जी। 9 और में इनकी कंप्लीशन का भी नंबर होता इनका है। ग्रिड ज्यादा अच्छा बनेगा। आप ये देखिए, 2 3 पर्सनल ईयर इनका आ गया है 2 पे, और यहाँ 9 आया है और यहाँ 1 आया है ना, इनका ये बन रहा है। और अगर हम सुखविंदर सिंह का बनाएंगे तो उनका बन रहा है 9 7, पर्सनल ईयर उनका आया है 4 पे, और यहाँ 9 और यहाँ 7, तो उनका भी कम नहीं बन रहा। यहाँ बहुत कहते हैं टक्कर है जबरदस्त। और चांसेस जो हैं, अगर मैं कुछ रीड करती हूँ, तो चांसेस सुखबीर सिंह बादल और मायावती के बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमें पर्सनल ईयर तो देखना ही है, उसके साथ इस ईयर का टोटल भी किस पे आ गया है वो भी देखना है। जब ईयर का टोटल हम 6 से करते हैं तो भी थोड़ा कम बैठता है, और 3 से करते हैं तो भी 36 का आंकड़ा आ जाता है। मैम, हाँ नवीन बोलो। मैम मैं तो सुखविंदर सिंह को नहीं मान रहा था, क्योंकि 2 और 9 के 2 उनका वो है और 9 ऐसा है, महादशा 2 है, और तो 9 जो है, नहीं नवीन एक चीज याद रखना, 2 और 9 मैरिज के लिए खराब होता है। ऐसा नंबर जो है वो पावर भी दिलवा देता है, और ऐसा नंबर जो है वो कहीं ना कहीं पैसा भी दिलवा देता है।
इस चीज में खराब नहीं है ये मैरिज के लिए या मदर के लिए खराब है। तो ना तो यहाँ मदर की बात हो रही है ना मैरिज की बात हो रही है ना। यहाँ पर तो पावर की बात हो रही है कि पावर किसके पास आएगी। पावर जो है वो कहीं ना कहीं पर्सनल ईयर 4 दोनों मायावती और उसके आ गए हैं और ईयर 6 पे आया है। सुखबीर सिंह बादल के पास ज्यादा उस तरफ झुक रही है, बाकी तो आने वाला समय बताएगा। ठीक, नेक्स्ट एक और नाम रह गया। हाँ जी, जैसे अगर ये दोनों ही ग्रिड देखा जाए तो कोई पॉलिटिशियन है तो उनके पास राजयोग जरूर होना चाहिए। लाइक जैसे इनका कोई भी इनका एक्शन प्लेन कंप्लीटेड है, उनका जो फर्स्ट है वो मेमोरी प्लेन कंप्लीटेड है, अमरिंदर सिंह का 492 है और इनका 276 है। तो जैसे 5 नंबर दोनों का मिसिंग है, बैलेंस का जो नंबर है ना दोनों में ही मिसिंग है। तो दोनों में से कोई चीफ मिनिस्टर के लिए डू यू थिंक कि ऐसा कोई चेहरा तो नहीं दिख रहा मुझे कि दोनों में से कोई? अमरिंदर सिंह तो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बाकी सुखबीर सिंह बादल का ये था कि उनके फादर इतने पावरफुल थे कि वही हमेशा चीफ मिनिस्टर बने हैं, इनको नंबर नहीं आया इनका, ठीक है ना। तो हमेशा वही रहे आगे और उसके बाद तो कांग्रेस आ गई 2017 के बाद। मैम अमरिंदर सिंह जी का ना, अमरिंदर सिंह की पावर तो यहीं से दिखाई, नेम नंबर 5 पर आता है इनका, नेम नंबर 5 पे आता है। अच्छा इसलिए ओके और उसके बाद एक ही पावर यहाँ से आता है। अमरिंदर सिंह जी के पास बहुत पावरफुल नंबर है, ऐसा नहीं है। मास्टर नंबर से है, डेस्टिनी नंबर 3 है, मेंटल प्लेन पूरा है, 1 की पावर बहुत है उनके पास, कुआं नंबर 4 है उनका, बहुत पावरफुल नंबर है इनके पास। वही मैम, मतलब मुझे थोड़ा अमरिंदर सिंह का ज्यादा, अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो अमरिंदर सिंह इज बेटर। अगर यहाँ पे चूंकि आप गठबंधन से देखें तो ये थोड़ा पर्सनल, यस, पर्सनल ईयर से भी देख रहे हैं हम लोग और गठबंधन से भी देख रहे हैं, क्योंकि उनका भी, ये भी अकेले कुछ नहीं कर सकते और ये भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। इस समय की सिचुएशन ये पंजाब तो, हाँ, उस केस में जो है सपोर्ट इनको अच्छी मिल रही है, बस और कोई है इनको अपने करियर में सपोर्ट अच्छी मिल रही है, सपोर्ट अच्छी मिल रही है। और वैसे भी जब 7 नंबर आता है तो बहुत अच्छा फॉलोअर होते हैं, मतलब करके दम लेते हैं, फिर करके दम लेते हैं। और आप लोगों ने एक चीज देखी, मायावती का कॉम्बिनेशन क्या है? 6 और 1, और उनकी मैरिज नहीं हुई है। हाँ, वो जो मैंने नंबर सिलेक्ट किया उसमें तो ये प्रूफ हो गया। मैंने इसलिए आपको मना किया कि 6-1 मत रखिए। हाँ, 6 और 1 का कॉम्बिनेशन है और इनकी मैरिज नहीं हुई है। तो यहाँ चीजों को थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए साथ साथ में। लास्ट में क्या है? 5 और 6 है, 56 बॉर्न है, पैसा बेइंतहा। मैं हमेशा कहती हूँ 5 और 6 जब साथ में आएंगे तो पैसा बहुत लाते हैं। लेकिन मेरा 1965, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। नहीं दीपक जी, मैं नहीं मान सकती, आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं रही होगी, लाइफ में नहीं रही होगी, कभी हो ही नहीं सकता आपके पास पैसे की कमी हो। नहीं, एक्चुअल के मेरे में चैलेंज कर सकती हूँ मैं इस बात को। हाँ, वो सही है ना, भगवान की दया रहती है, वांदा नहीं आते। बिल्कुल, मैं भी आपके साथ हूँ मैडम जी, आपके साथ हूँ मैम। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब हम नेक्स्ट एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं इसी में, क्योंकि अगर हम इतना कुछ देख रहे हैं तो एक और पार्टी है जिसके हैं भगवंत मान, है ना। ये है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1973। ये तारीख अच्छी है बहुत। लास्ट में 1973 तो मीन्स 37 या 73, वो भी एक आपने बताया अच्छा पावर है, उधर 17 तारीख है। अच्छा, बिल्कुल।
9 है। महादशा निकालिए जरा। 2 है मैम, 2 महादशा। और पिनेकल? पिनेकल क्या है इनका? कितने इयर्स के हैं ये? 36 में से 2 34 पे पहला शुरू होगा। थ्री आ रहा है क्या? पिनेकल 3 आ रहा है इनका क्या? चलिए रीड कीजिए। कैसी डेट ऑफ बर्थ है ये? शुरू कीजिए। कैसी डेट ऑफ बर्थ है ये? मुझे तो अच्छी लगती है। डेट ऑफ मैम बर्थ अभी अच्छी है। अच्छे सारे नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, सारे नंबर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका पर्सनल ईयर भी 6 है, इनका नेम नंबर भी 6 पर ही आता है इनका, और 8 और 2 के लिए 6 नंबर सपोर्टिव है। और अगर हम वैसे देखें तो इनका डेस्टिनी नंबर और साइकिक नंबर जो वो इतना सही नहीं है, लेकिन वो नंबर क्या कहता है? नहीं, वो नंबर कहता है कि करियर में तो कामयाबी 100% मिलेगी, ठीक, लेकिन इनको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। अब इनको क्या हेल्थ इश्यूज हैं ये तो यही बता सकते हैं, हमें इतना इनकी निजी जिंदगी के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये 100% है कि इनको हेल्थ इश्यूज रहते होंगे की बात है, ठीक है। लेकिन 8 और 2 का कॉम्बिनेशन हमेशा ये कहता है कि यहाँ पर कामयाबी तो बहुत ज्यादा मिलने वाली है लाइफ में, कुछ करियर वाइज ये हमेशा बनेंगे। पहले ये एक आर्टिस्ट थे, शायद डेस्टिनी नंबर 2 है उसकी वजह से। अब ये राजनीति में आए हैं, कहीं ना कहीं राजनीति इनको कितनी फलेगी वो आगे जाकर पता चलेगा, क्योंकि ये 73 बॉर्न है, तो एक बहुत नॉलेज वाले नंबर से ये इनके साथ आए हैं। और 8 नंबर जो है बहुत पावरफुल नंबर है, जब भी वो कुछ करने जाते हैं तो डिलेज जरूर देता है, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। पावर तो वो दिलवा के रहता है। आप नरेंद्र मोदी को देखिए तो उनके साथ भी यही है कि लाइफ में उनको शायद चीजें देर से वो प्रसिद्ध हुए होंगे, लाइफ में देर से उनको सीट मिली होगी, देर से वो सीएम बने होंगे, लेकिन जब वो बने तो इतने पावरफुल, और वो आज कहां से कहां पहुंच गए। तो ये मैडम 17 नंबर मैंने उस दिन बताया था 17 तारीख में पहले साइलेंट बैठे होते हैं, फिर बाद में पिक्चर में आते हैं। ऐसे भी शनि का नंबर है तो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, बट वो इंफिनिटी का पावर आता है उनके पास। बिल्कुल, फिर आएगा ही आएगा। हाँ मैम, सर एक चीज पूछना था, कंफर्म करना था, जैसे आपने बोला 8 और 2 है ना, वो अच्छा है, बट कॉम्पेटेबिलिटी के में तो आपने बताया कि उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि नहीं है। 8 और 2 की कंपैटिबिलिटी में कभी भी अच्छी नहीं कहती, क्योंकि ये क्या है, जल और लोहा वो जंग लगा देगा, सेहत इनकी कभी ठीक हो ही नहीं सकती, ये मैं शर्त लगा के कह सकती। तो फिर जैसे आपने कहा कि कैसे, जैसे अगर मान लीजिए ये दोनों ठीक नहीं है, तो फिर अभी यहाँ पे इनको कैसे बेनिफिट कर रहा है 8 और 2? यहाँ बेनिफिट कर रहा है, मैंने 8 और 2 के लिए हमेशा कहा है कि ये करियर में बहुत बड़ी कामयाबी दिलाता है।
जिस करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके ओके, सिर्फ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ नंबर आपको पैसा देते हैं लेकिन आपके रिलेशंस बिगाड़ देते हैं, कुछ नंबर आपको रिलेशंस अच्छे देते हैं लेकिन पैसा नहीं देते, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हेल्थ इश्यूज दे देते हैं लेकिन आपकी लाइफ में पैसा, पावर सब कुछ देते हैं। तो कुछ नंबर कुछ खराब होंगे किसी चीज में तो कुछ अच्छे होंगे, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। और कुछ नंबर की कंपैटिबिलिटी बहुत ही खराब होती है, वो तो जब भी आपस में मिलेंगे वो हर चीज खराब कर देंगे। तो इस टाइप से हम नंबर्स को बांटते होते हैं। तो जिसमें अगर 8-2 की बात करें तो वो उस कैटेगरी में आता है जो कुछ अच्छा देता है और कुछ खराब देता है। हेल्थ को ये खराब कर देता है और करियर को ये बूम दे देता है। करियर वाइज आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वहां आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो इनके क्या चांसेस हैं, क्या कहते हैं आप इनकी पार्टी के लिए? मैम मेरे को तो लगता है काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इनके, क्योंकि इस टाइम सारे नंबर सपोर्ट करें एक दूसरे को। 8-3, 8-2, 8-6 तो जीत जाएंगे ये, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये अपनी सीट से जीत जाएंगे। हाँ, बाकी पार्टी की जहां तक बात रही तो वो तो आगे ही देखते हैं, या तो पार्टीज के हम नंबर लेकर आए फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, है ना। पार्टीज के सबके नेम नंबर चेक करो। 9 बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, 111 भी है इनके पास। और अगर इनके पास 5 की पावर आ जाएगी तो मतलब इनके बहुत सारे ऑलमोस्ट क्लोज टू ग्रिड कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 2 इनका भी इनको मिला ही हुआ है। राजयोग के नंबर बिल्कुल भी नहीं है इनके पास। 6 है मैम, पर डायरेक्टली नहीं आ रहे 6। एक ही चीज हम कह सकते हैं कि इनका पर्सनल ईयर 6 पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं 6 की पावर आ गई है। जी मैम, यस, हाँ, ईयर का टोटल भी 6 पे है इस बार, और जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेम भी 6 है, तो दोनों नेम भी 6 है तो उसकी पावर भी मिल गई, हाँ वो भी मिल गई इनको। तो इनके पास अगर कुछ मिसिंग है तो 4 और 5 मिसिंग है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है। तो इनकी पार्टी के नाम से आता है 5, आई डोंट नो 5 आता है, नहीं अच्छा। पता मैम, तो वो पता करना होगा। अगर 5 इनको कहीं से मिलता नहीं है। कहाँ, क्या आम आदमी पार्टी समथिंग कुछ ऐसे है, अच्छा, उसको आम आदमी टोटल पार्टी करो। से क्या, ओके। पर इनकी इमेज अच्छी है, लाइक ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, पीपल इज वेरी पॉपुलर बिकॉज इनका जो बोलने का तरीका है या इनकी जो भाषा है, बस 111 है। एक्शन प्लान भी अच्छा है। तो अच्छा है। ये 6-2 भी एंटी रहते हैं ना नंबर यू तो। हाँ 6 और 2 वही बात है, मैरिज के लिए एंटी होंगे, पैसे के लिए नहीं। ठीक है मैम। पुष्पा, एक चीज हमेशा, मैं सबसे बोल रही हूँ सिर्फ पुष्पा से नहीं, एक चीज हमेशा याद रखना, आप लोगों के पास कोई क्लाइंट आता है, अगर तो वो ये कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी के बारे में आप रीड कीजिए, कैसा मेरा फैमिली वाइज रहेगा, प्रोफेशनल कैसा रहेगा, मेरी इनकम क्या रहेगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे, या जितने भी वो क्वेश्चंस, मेरा करियर क्या होगा, सब कुछ वो पूछता है, तो आपने हेल्थ कैसी होगी, तो आपने हर चीज प्रॉपर देख के रीड करनी है कि 6-2 है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आ सकते, या फैमिली में 6-2 मीन्स कहीं ना कहीं आपकी वाइफ के साथ आपके अनबन हो सकती है, ठीक है ना, 6-2 आया है तो ये चीजें हो सकती है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे आज हम भगवंत मान की एक डेट ऑफ बर्थ हमने रीड की, क्या ये अपनी सीट से जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, अगर हम ऐसी डेट ऑफ बर्थ को रीड करते हैं तो हम क्या कहेंगे? तो हमें इस समय सिर्फ क्या देखना है, फोकस क्या है, हमने किस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या ये अपनी सीट से जीत सकते हैं कि नहीं। तो हमने देखना है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ इस समय जो ईयर का टोटल आ रहा है, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ महादशा, पिनैकल, सबकी कंपैटिबिलिटी, इनका पर्सनल ईयर आ रहा है, वो इनको कितनी पावर दे रहा है जो ये जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। तो यहाँ हम कहेंगे यस 100% ये अपनी सीट से जीते।